खबर ये भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। तो करीब 78 लाख पेंशनधारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि बढ़ोतरी को लेकर। आज की सबसे बड़ी खबर है कि EPS पेंशन बढ़ोतरी का हुआ ऐलान। भारत में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPS 95 पेंशन स्कीम 1995 महत्वपूर्ण योजना है, जो हाल ही में EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की मांग की जा रही है। ये मांग बढ़ती महंगाई और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए की जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको EPFO न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके मुख्य बिंदु, प्रस्तावित बदलाव, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी शामिल होगी। ये योजना न केवल पेंशनधारकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन स्तर भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो EPFO न्यूनतम पेंशन में वृद्धि क्या सच में बढ़ेगी? तो EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की मांग की जा रही है। ये मांग बढ़ती महंगाई और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए की जा रही है। तो दिए गई तालिका में EPFO न्यूनतम पेंशन का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। जो विशेषता और विवरण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी हाल फिलहाल ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सरकार EPS 95 पेंशन धारकों के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए सरकार EPS के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है। योजना का नाम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये, तो प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये बताया जा रहा है। वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपये, तो जैसे प्रस्तावित वेतन सीमा को 21,000 रुपये किया गया है। अधिकतम पेंशन 7,500, नई सीमा पर 10,050 रुपये तक। योगदान परसेंट है कर्मचारी का 12%, नियोक्ता का 8.33, EPS प्लस 3.59 जैसे भाग EPF। पात्रता कम से कम 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की आयु। योजना की आवश्यकता है, जो EPFO का न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता कई कारणों से महसूस की गई है। महंगाई का प्रभाव, बढ़ती महंगाई का कारण वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त हो गई है। आर्थिक सुरक्षा, ये योजना पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा, ये योजना सामाजिक को सुरक्षा को बढ़ावा देती है। सरकार का दृष्टिकोण, सरकार ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि हमारा उद्देश्य पेंशन भोगियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। उन्होंने ये भी कहा है कि ये योजना पेंशनधारकों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। योजना का लाभ है, जो EPFO न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कई महत्वपूर्ण लाभ है। जो वित्तीय सुरक्षा, ये योजना पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती। सामाजिक सुरक्षा, ये योजना सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देती। पेंशन में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, अब पेंशनधारक किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पात्रता और मानदंड, जो EPFO न्यूनतम पेंशन के लिए पात्रता और मानदंड जो निम्नलिखित तरीके से, हम इसको आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में डिटेल के साथ बताएंगे, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में तक। तो आपको EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कर्मचारी को EPFO का सदस्य होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया जो है, न्यूनतम पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगी। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन पत्र भरे और सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, संपर्क नंबर आदि भरें। दस्तावेज अपलोड करें और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, सेवा प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें। KYC, आवेदन के बाद KYC अनिवार्य है और फॉर्म सबमिट करें। सभी जानकारी सही से भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
तो इस प्रकार जैसे 10वीं पास महिलाओं के लिए भी 7,000 मासिक सहायता है, तो इस प्रकार ईपीएफओ को न्यूनतम पेंशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक अब रात की सांस ली, क्योंकि बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार ने उठाया कदम। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। और दूसरी बात यह भी है कि आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी काम के लिए अगर अपने पैसे निकालना चाहते थे तो आप केवल 50,000 रुपये की राशि निकाल पाते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 50,000 की जगह 1,00,000 रुपये कर दिया। अब किसी भी आप इमरजेंसी में अगर अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं तो आप 1,00,000 रुपये की आराम से निकासी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन लिमिट है वो भी 15,000 से बढ़ाकर अब 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, सरकार ने इस पर उठाया बहुत बड़ा कदम। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। जैसे आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेवा प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक। चयन प्रक्रिया: योजना के तहत चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। आवेदन पत्र की जांच: सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन: सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। और लाभार्थी सूची तैयार: चयनित लाभार्थी की सूची तैयार की जाएगी। वित्तीय सहायता का विवरण: वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि सहायता राशि सीधे पेंशन भोगियों के खाते में पहुंचे। ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत हो सकती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं तो इसका लाभ आवश्यक उठाएं। ये योजना केवल पेंशन धारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन स्तर में भी प्रदान करती है। जल्दी करें, अपने अधिकारों का उपयोग करें। तो इस प्रकार जो ईपीएस के 78 लाख पेंशन लाभार्थी बहुत लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ाने का, लेकिन सरकार ने अब जल्दी इस पर पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान किया। जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। बहुत लंबे वक्त का जो आपका सपना था वो पूरा होने वाला है। सरकार इस पर बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है। जो एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे आपको और भी इसमें आसानी मिलेगी, जो आप आसान तरीके से अपने अकाउंट से पैसा भी निकाल पाओगी। तो पहले आपको 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता था अकाउंट से निकासी करने का, अब उसमें टाइम नहीं लगेगा और किसी भी बैंक से आप अपने पेंशन आप निकाल पाओगे। तो सरकार इस पर बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।